जहापना लक्ष्मण नगर के राजा दुष्यंत का आपके लिए संदेश आया है। बीरबल जरा पढ़िए तो। दीजिए। अरे अब पढ़िए। बादशाह अकबर, आपने सही वक्त पर अपनी सेना भेजकर रुहानाबाद के शासक रहमत खान के खिलाफ जंग में जो हमारी मदद की, हमारे राज्य को जो रहमत खान के अधीन होने से बचाया, उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। रहमत खान के खिलाफ हमारी जीत में सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है, आपके प्रिय मित्र दुष्यंत। संभाल कर। बहनों! अरे रानी साहबा, रानी साहबा क्या हुआ? अरे कैसे हुआ ये? जहाँ बना दरगाह में अचानक धमाका हो गया और रानी साहिबा का ये हाल हो गया। किसने किया ये धमाका? पहले राजवंश को बुलाइए। बिरबल, आप तफ्तीश कीजिए। जिसने भी ये किया है उसे बख्शेंगे नहीं हम। जी जाओ। रानी साहबा चलिए चलिए। इस दरगाह की देखभाल आप ही करते हैं शौकत जी? जी। तो आज जब ये धमाका हुआ तब आप कहाँ थे? हम बाजार गए थे। बाजार? धमाका यहाँ हुआ, आप बाजार गए थे? कि ऐसा तो नहीं कि आपको पहले से ही पता था कि धमाका होने वाला है? रानी साहबा, ये क्या हो गया? रानी साहबा, बहना आँख खोलिए बहना। फूफी आंखें खोलो ना, मैं आपके लिए भगवान से दुआ करता हूँ, दुआ करता हूँ। अरे देखो, भगवान ने मेरी सुन ली। नहीं राजा बिरबल, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शौकत जी, ये बताइए कि ये मशाल कहाँ टंगी होती है? ये मशाल खंबे से बंधी रहती है। किस खंबे से? शौकत जी, पिछले कुछ दिनों में दरगाह के आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया? नहीं। हाँ। हाँ या नहीं? और अगर हाँ है तो कौन?
सुखबीर जी, 3 सैनिकों के साथ आप रानी साहबा के अंगरक्षक रानी साहबा के साथ दरगाह गए। धमाके में इन तीनों को बहुत चोटें आई, लेकिन आपको कोई चोट नहीं आई। हम बताते ना राजा बीरबल, उस दिन रानी साहिबा के साथ जब हम दरगाह पे गए तब मुझे एक जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था आपको? बीरबल, अब जहापना कीजिए। जहापना, रानी साहबा खैरियत से है। लेकिन राजा बीरबल एक बात बताइए, आप अंगरक्षकों की खैर क्यों उतार रहे हैं? जहापना, हमने जहां विस्फोट हुआ दरगाह में, वहां का निरीक्षण किया है। जब वहां पर हमें एक मशाल मिली। जहापना, वो मशाल दरगाह में एक खंबे से रस्सी के जरिए लटकाई जाती है। तो संभवतः हुआ ये कि किसी ने उस मशाल की रस्सी पर आग लगा दी, धीमी आंच में, और जहां वो मशाल टंगी थी उसी के नीचे गोला बारूद रख दिया। धीरे धीरे वो रस्सी जलती रही, रस्सी टूटी, मशाल गिरी गोला बारूद पे और विस्फोट हुआ। पर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। तुम सुखबीर हो ना? जी जहापना। एक बार रानी साहिबा ने तुम्हारी शिकायत की थी। वो जो हमारा अंगरक्षक है ना सुखबीर, उसे आप नौकरी से निकाल दीजिए। क्यों रानी साहिबा? अरे वो बड़ा ही कामचोर है। हर वक्त काम पे सोता रहता है। हमारी रक्षा क्या करेगा? तो कहीं इसी वजह से रानी साहबा को अपना दुश्मन तो नहीं मानते थे आप? नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बीवी बाहर मेरा इंतजार कर रही थी, मैं तो उसी से मिलने गया था। आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो आप पास के किसी भी दुकानदार से पूछ सकते हैं। लेकिन अब तो रात में सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। अब तो ये सुबह ही पता चलेगा कि ये सच बोल रहा है या झूठ। तब तक सुखबीर को महल में निगरानी में रखा जाए। हाँ दुकानदार। दरगाह के पास हमारी एक कबाड़ी की दुकान है जहापना। अरे दुकान कबाड़ी की हो या चांदी की, तुम सिर्फ इतना बताओ कि तूने सुखबीर और उसकी बीवी को दरगाह के पास देखा था या नहीं? हाँ हुजूर, कल शाम को दरगाह के पीछे की तरफ ठीक धमाके से पहले हमने सुखबीर को उनकी पत्नी के साथ वहां देखा था। बीरबल, दुकानदार की गवाही सुनकर, बीरबल क्या बात है, बहुत गुमसुम लग रहे हो। जहापना, बात ही कुछ ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा जहापना कि कैसे बताएं आपको। ऐसी क्या असमंजसता है? आपने तो हमारी रुचि और बढ़ा दी। जो भी है खुलकर कहिए। जहापना, कल रात को हमने एक सपना देखा। बीरबल, हम बहुत परेशान हैं, हमारे रूह बेचैन है। जहां हमारी कब्र है वहां दम घुटता है हमारा। हमें वहां से ले चलो कहीं दूर, पीर गरीब नवाजुद्दीन की कब्र के पास दफन करो हमें, तभी चैन मिलेगा हमें। मतलब हमारे मरहूम अब्बा हुजूर आपको उनकी कब्र दूसरी जगह ले जाने के लिए कह रहे थे? जी जहापना, यही कहा बादशाह हुमायूं ने हमसे। बहुत अजीब बात है, ऐसी बात ना हमने कभी देखी है ना कभी सुनी है। जहापना, ऐसी बेतुकी बातें राजा बीरबल ही कर सकते हैं। जरा सोचिए जहापना, आपके मरहूम अब्बा हुजूर को कोई संदेशा देना होता तो आपके ख्वाब में आते, क्योंकि आप उनके सुपुत्र हैं। आपकी दलील में वजन है बलदेव। इससे भी वजनदार खबर सुनाते हैं आपको। रानी साहिबा पर हमला करने वाला पकड़ा गया। क्या? तो फिर बुलाइए उसे। सिपाहियों, ले आओ उसे। इसने रानी साहिबा पर हमला किया है। गुस्ताखी माफ हो जहापना, लेकिन ये पागल तो पिछले कई दिनों से दरगाह के आसपास मंडरा रहा था। रानी साहिबा की जान ये क्यों लेना चाहेगा?
जहांपना, आपको याद होगा कुछ समय पहले रानी साहिबा मथुरा गई थी। रास्ते में उनका हार चोरी हो गया था। हाँ? जहांपना, यही वो चोर है जिसके पास से हमारे सैनिकों ने वो हार बरामद किया है। तो ये अब उसी का बदला लेने आए हैं यहाँ पे। गिरफ्तार कर लो इसे, ले जाओ। ये तो कब्रिस्तान के मौलवी सरफुद्दीन है ना? आदाब जापना, हम तो सटिया गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है मौलवी साहब। तो नई बात सुनिए, पिछले कुछ रातों से हमें आपके मरहूम अब्बा हुजूर की कब्र से आवाजें सुनाई देती हैं। कोई सुन रहा है हमें? इस जगह से ले चलो, हमें पीर गरीब नवाजुद्दीन की कब्र के पास जाना है। यही बात तो अब्बा हुजूर ने बिरबल के सपने में आकर भी कही थी। हाँ जहापना, पर आप सबने हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया था। जहांपना, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जल्दी से उस पागल चोर की सजा का ऐलान करवा दीजिए। बलदेव जी, अभी तक उस चोर ने कबूल नहीं किया है कि रानी साहबा पर हमला उसी ने किया था। मौलवी साहब आप जाइए। आइए चलिए, आइए चलिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रानी साहिबा पर हमला हुआ था लेकिन रानी साहिबा बच गई। नहीं जापन, ये हमला रानी साहिबा पर नहीं, ये हमला आप पर होने वाला था। क्या? सोच के देखिए जापन, सोचिए, दरगाह पर उस दिन कौन जाने वाला था, रानी साहिबा या फिर आप? हम, लेकिन हमें काम से फुर्सत नहीं मिली इसलिए। हाँ, अगर आप गए होते तो ये हमला रानी साहिबा पर नहीं, आप पर हुआ होता जहांपना। लेकिन वो पागल जहांपना पर हमला क्यों करेगा? हो सकता है कि वो जहांपना से किसी और बात का बदला लेना चाहता हो। यही बात जानने के लिए हमने उसे राजवैद्य के पास भेज दिया है। राजवैद्य उसका इलाज कर रहे हैं। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा शायद हमें कुछ पता चल जाए। बिरबल, आपने हमारे ऊपर होने वाले जानलेवा हमले का मसला उठाया तो हमें एक बात याद आ गई कि पिछले साल हमने डाकू अधर्मी सिंह को फांसी दी थी, तो उसका बेटा सिकरा हमसे बदला लेने की फिराक में है। ऐसे गुप्तचर विभाग ने हमें सूचना दी थी। लेकिन जहांपना, इसके बारे में आपने हमें बताया नहीं। हमने उस बात को इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन अभी हमें सिकरा पे शक है। हम उसे अभी के अभी गिरफ्तार करने का हुक्म देते हैं। अकबर, खोल दे ये जंजीरें। अपने बाप की मौत के हिसाब बराबर करना है तुमसे। सिकरा, सिर्फ एक बात का जवाब दो कि दरगाह में धमाका तुमने करवाया था। अगर नहीं बताऊं तो क्या करोगे तुम लोग? हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो सिकरा, सच सच बताओ। जहांपना, जहांपना, अरे वैजीब, सच हम आपको बताते हैं। दरअसल जिस चोर को सब लोग पागल समझ रहे हैं वो पागल है ही नहीं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं राजवैद्य? सही कह रहे हैं जहांपना। वैजीब, आपको कैसे पता चला कि वो पागल नहीं? दरअसल जब हम उसका इलाज कर रहे थे उसी समय हमें इस राज का पता चला कि वास्तव में उसे इलाज की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पागल नहीं है, वो पागल बनने का ढोंग कर रहा है। उस नामा कुल को तुरंत हमारे सामने हाजिर किया जाए। हमें माफ कर दें जहांपना, हम पागल नहीं है जहांपना, हम पागल नहीं है। तो फिर तुम ये पागलपन का नाटक क्यों कर रहे थे? चोरी के धंधे में पागल बनना पड़ता है ताकि कोई हम पे शक ना करे। लेकिन आप यकीन मानिए, हमने रानी साहिबा पर हमला नहीं किया। अब तो सिकरा पे हमारा शक यकीन में बदलता जा रहा है बिरबल। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, बस एक बार मुझे आजाद कर दे। सिपाहियों, ले जाओ इन दोनों को और कैद खाने में डाल दो। माफ कर दीजिए। बलदेव जी, बाकी सिपाही तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो सुखबीर कहीं नजर नहीं आ रहा। राजा बिरबल, जिस पर कोई कसूर साबित ही नहीं हुआ वो भला कहाँ रहेगा? काम के वक्त या तो महल में या अपने घर में आराम कर रहा होगा। घर पर सुखबीर का घर तो इस रास्ते में नहीं पड़ता, फिर ये कहाँ जा रहा है?
ये महिला तो सुखबीर की पत्नी नहीं, तो ये कौन है? और इतनी रात गए सुखबीर एक अनजान महिला से मिलने क्यों आया? क्या हो जापना? जापना, जापना क्या हुआ? क्या बताए बिरबल, आज रात खुद हमारे मरहूम अब्बू हमारे ख्वाब में आए थे। नालायक, इधर हमारी रूह बेचैन है और तू चैन से सो रहा है। रहम कर बेटा, निकाल हमें उस कब्रिस्तान से और पीर गरीब नवाजुद्दीन की कब्र के पास दफन कर हमें। भीख मांगते हैं तुझसे, अपने मरहूम अब्बा हुजूर की ये ख्वाहिश पूरी कर दे बेटा। हमसे गलती हो गई बिरबल, जो हमने आपका कहा नहीं माना। जहांपना, हम भी अब यही कहेंगे कि आप अपने मरहूम अब्बा हुजूर की ख्वाहिश पूरी कीजिए। आज ही मौलवी सफरुद्दीन को खबर भिजवा दी जाए। कल हम खुद अब्बू की कब्र कब्रिस्तान से निकालकर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पीर गरीब नवाज के मकबरे के पास दफन करेंगे। जी जहांपना। सो रहे हो? वो दोनों चोर कहां गए? दो कैदी हमारे कैद खाने से सरेआम भाग कैसे गए? इसमें जरूर किसी अंदर के इंसान का हाथ है। इसमें हमारा हाथ है जापन, इसमें हमारा हाथ है। बिरबल, ये मजाक का वक्त नहीं है। आपको पता है ना, आज हमारे मरहूम अब्बा हुजूर की कब्र। नहीं जापन, अब इस सब की कोई जरूरत नहीं। तो काम हो गया। जहांपना, आप किस काम की बात कर रहे हैं? बलदेव जी, जापना के मरहूम अब्बा हुजूर बादशाह हुमायूं ना हमारे सपने में आए थे ना जापना के। फिर वो जो मौलवी सरफुद्दीन को आवाज सुनाई दी थी, वो क्या थी? वो तो सब बिरबल कर रहे थे, जो इन्होंने हमें बाद में बताया। जापना, आप हमारा साथ दीजिए, हम पर भरोसा रखें। हमें जानबूझकर ये जाल बुना है ताकि हम असली अपराधी तक पहुंच सके। असली अपराधी मौके की फिराक में है जापना, और वो मौका हम खुद उसे देंगे ताकि वो आपके जान लेने की साजिश रच सके। और जिसके बाद हमने कबूल किया कि मरहूम अब्बा हुजूर हमारे सपने में आए और आज का वक्त तय हुआ उनकी कब्र बदलने का। बोले जी, हर अपराधी की एक फितरत होती है, वो अपराध करने से पहले अपराध की जगह का मुआयना करने के लिए जरूर जाता है। हम जानते थे कि ये अपराधी भी कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए उनके पहुंचने से पहले हम खुद वहां पहुंच गए। हिजाब, वाह बुरबल जी, आप हिजाब में। और फिर वहां हमने अपराधी को देखा, लेकिन एक नहीं, दो अपराधी। और फिर हमारे सिपाहियों ने उन्हें धर दबोचा, क्योंकि हमारे सिपाही वहां पहले से ही तैनात थे। मिलना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल। ले आइए उन दोनों को। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो वही दोनों हैं जो कैद खाने से भागे थे। एक पागलपन का नाटक करने वाला चोर और दूसरा सिकरा। राजा बिरबल, ये तो हम अच्छी तरह जानते थे कि यही है वो दोनों। नहीं बलदेव जी, ये दोनों वो दोनों नहीं, वो दोनों तो ये रहे। अगर ये दोनों यहाँ हैं तो ये दोनों कौन है? हमें तो लगा था यही दोनों अपराधी हैं। नहीं बलदेव जी, ये दोनों अपराधी नहीं है। इन्हें तो हमने खुद कैद खाने से फरार करवाया था। हमारे सिपाही इनका पीछा कर रहे थे। हम देखना चाहते थे कि कहीं असली अपराधी से इनके कोई तार तो नहीं जुड़े हुए। असली अपराधी? जी हाँ जापन,
असली अपराधी। जापाना, जब हमने दरगाह का मुआयना किया तो विस्फोटक के अंश में हमें रुहानाबाद के राज्य की मोहर लगी हुई मिली। रुहानाबाद जापाना, याद है रुहानाबाद के बादशाह रहमत खान के खिलाफ जो जंग हुई थी, तो रहमत खान के खिलाफ आपने राजा दुष्यंत की मदद की थी। बिल्कुल याद है। अच्छा, इसका मतलब बलदेव जरा हटिए, यानी ये सारी साजिश रहमत खान ने रची है हमसे बदला लेने के लिए। अब बात आपके समझ में आई जापाना। और ये रहे रहमत खान के जासूस शौकत, और इस सारे षड्यंत्र में शौकत का साथ दिया रानी साहिबा के अंगरक्षक सुखबीर ने। सुखबीर का कल हमने पीछा किया तो एक और कमाल की बात सामने आई जापाना। क्या? सुखबीर की एक प्रेमिका है। इनका पीछा करते करते हम पहुंचे सुखबीर की प्रेमिका तक जापाना। और प्रेमिका के कारण ही इन्होंने अपनी पत्नी को दरगाह बुलाया था। एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते हैं। मतलब अपनी पत्नी को मौत की भेंट चढ़ाकर अपनी माशूका के साथ मौज उड़ाना चाहते थे। जी हाँ जापाना, लेकिन अब खुद मौत की भेंट चढ़ेंगे। चंद सिक्कों की लालच में आकर अपने बादशाह को बेचते चले थे यही थे जो पल पल की खबर रहमत खान और शौकत खान तक पहुंचाते थे। इन्होंने रहमत खान और शौकत खान को यह भी बताया था जापाना कि आज आप बादशाह हुमायूं के कब्र पर जाने वाले हैं। ये दोनों आज बादशाह हुमायूं के कब्र पर जाकर आपकी मौत की नई साजिश रचने वाले थे जापाना। पर इनकी बदकिस्मती, इनसे पहले हम वहां पहुंच गए और दोनों को धर दबोच। इन दोनों को तो हम जल्दी ऊपर पहुंचाएंगे। ले जाओ इन सारे अपराधियों को और कैद खाने में डाल दो। वाह बिरबल वाह, आपने तो बड़े ही नायाब तरीके से इस बड़ी गुत्थी को सुलझाया है। इसीलिए तो सभी कहते हैं, क्या कहता बुबू? हर मुश्किल का हल बीरबल। नहीं, इसीलिए तो सभी कहते हैं हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल।